हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं टेंस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे टेंस की डिफिनीशन के बारे में और साथ ही जानेंगे टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में, यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, टेंस वर्ब का वह रूप या फॉर्म है टेंस वर्ब का वह रूप या फॉर्म है जो यह दर्शाता है कि कोई एक्शन यानी कार्य या इवेंट यानी घटना किस समय होती है, या फिर यदि सरल शब्दों में हम कहें तो टेंस हमें बताता है कि कोई कार्य भूतकाल में हुआ या फिर वर्तमान में हो रहा है या फिर भविष्य में होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी टेंस की डिफिनीशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस की, यानी टेंस कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, टेंस जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। इसके साथ ही इन तीनों टेंसेज के चार फॉर्म्स होते हैं। इसके साथ ही इन तीनों टेंसेज के चार फॉर्म्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से फॉर्म्स हैं। पहला है सिंपल, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से कुल 12 टेंसेज हो गए। अब हम इन 12 टेंसेज को नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि वर्तमान समय में होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के पहले फॉर्म की, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली रूटीन वाले कार्य आते हैं, यानी दैनिक कार्य आते हैं। साथ ही हैबिचुअल एक्शंस वाले कार्य भी इसमें आते हैं, यानी कि आदत वाले कार्य भी आते हैं। और साथ ही यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसमें आता है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य भी इसमें आता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे आई रन, यानी मैं दौड़ता हूँ। अब मैं दौड़ता हूँ, ये क्या है? डेली रूटीन वाला कार्य है। तो इसलिए ये किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के दूसरे फॉर्म की, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि वर्तमान समय में जारी रहते हैं, यानी बोलने के वक्त भी जारी रहते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ आई एम रनिंग, यानी मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरे द्वारा दौड़ने का कार्य हो रहा है जो कि बोलते वक्त भी जारी है। तो इसलिए आई एम रनिंग किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि अभी अभी समाप्त हुए हों, यानी कि हाल ही में समाप्त हुए हों, और जिनका प्रभाव वर्तमान समय में भी हो। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आई हैव रन, यानी मैं दौड़ चुका हूं, यानी मेरे द्वारा दौड़ने का कार्य अभी अभी पूरा हुआ है। तो इसका मतलब इसका प्रभाव वर्तमान समय में भी रहना चाहिए। तो वर्तमान समय में मुझे या तो पसीना आ रहा है या फिर मैं थक चुका हूं। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में शुरू हुए हों तथा वर्तमान में जारी हों। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, आई हैव बीन रनिंग फॉर 15 मिनट्स, यानी मैं 15 मिनट से दौड़ रहा हूँ। तो मैंने 15 मिनट पहले दौड़ना शुरू किया, जो कि भूतकाल की बात हो गई, तथा मैं इस समय भी दौड़ रहा हूँ, जो कि वर्तमान समय की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे टेंस की, जिसका नाम है पास्ट टेंस। तो इस टेंस के वाक्यों में कार्य का होना भूतकाल में पाया जाता है। पास्ट टेंस के यदि हम फॉर्म की बात करें तो इसका पहला फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में समाप्त हो गए हों। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें, आई रैन, मैं दौड़ा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में किसी समय जारी थे, यानी भूतकाल में किसी समय हो रहे थे। जैसे आई वाज रनिंग, यानी मैं दौड़ रहा था। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के तीसरे फॉर्म की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो इस टेंस में भूतकाल में होने वाले दो कार्य आते हैं। एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है और दूसरा बाद में समाप्त होता है। या फिर इस टेंस में भूतकाल में होने वाला ऐसा कार्य आता है जो कि एक निश्चित समय से पहले समाप्त हो चुका होता है। तो या फिर एक निश्चित समय से पहले समाप्त हो गया था, जो कि भूतकाल में था। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आई हैड रन, यानी मैं दौड़ चुका था। तो ये कार्य जो है भूतकाल में संपन्न हुआ, जो कि एक निश्चित समय से पहले समाप्त हो चुका था। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस के चौथे फॉर्म की, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में किसी निश्चित समय तक जारी थे या किसी निश्चित समय तक हो रहे थे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई हैड बीन रनिंग फॉर हाफ एन आवर, यानी मैं आधे घंटे से दौड़ रहा था। इसी तरह से अब हम बात करेंगे तीसरे टेंस की। तीसरा टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में होंगे। इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भूतकाल में होंगे। अब हम फ्यूचर टेंस के फॉर्म की बात करेंगे। तो इसका पहला फॉर्म क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इस टेंस के अंतर्गत ऐसे सामान्य कार्य या घटनाएं आती हैं जो कि भविष्य काल में होंगी, यानी जो कि फ्यूचर में होंगी। जैसे आई शैल रन, यानी मैं दौड़ूंगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्म इसका क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भविष्य में किसी समय जारी होंगे या किसी समय हो रहे होंगे। जैसे आई विल बी रनिंग, यानी मैं दौड़ रहा हूँगा। इसी तरह से हम बात करेंगे इस टेंस के तीसरे फॉर्म की, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भविष्य में एक निश्चित समय तक समाप्त हो चुके होंगे, एक निश्चित समय तक समाप्त हो चुके होंगे। जैसे आई शैल हैव रन, यानी मैं दौड़ चुका हूँगा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के चौथे फॉर्म की, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में ऐसे कार्य आते हैं जो कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी होंगे या किसी निश्चित समय तक हो रहे होंगे। बात स्पष्ट हो गई। जैसे आई शैल हैव बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स, आई शैल हैव बीन रनिंग फॉर 20 मिनट्स, यानी मैं 20 मिनट से दौड़ रहा हूँगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।